अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में मैंने आपके साथ फेडरल बोर्ड के जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर शेयर करने हैं कि वो क्या चीज़ अच्छी करते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं और बाकी स्टूडेंट्स के मार्क्स कंपैरेटिवली कम आते हैं, क्यों उनके पूरे पूरे मार्क्स आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। अगर आप इन कॉपीज़ को देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आएगी कि सबसे पहले इन बच्चों ने तमाम जो पेपर होता है उसको अटेम्प्ट किया होता है। आंसर शीट में कोई एक सिंगल लाइन भी इवन ये बच्चे खाली नहीं छोड़ते, जितनी जगह गिवन होती है वो पूरी की पूरी जगह लिखते हैं। दूसरी बात आपको यहाँ पे नज़र आएगी कि इन बच्चों की जो राइटिंग है वो नीट एंड क्लीन है। वो राइटिंग बड़े अच्छे तरीके से एग्जामिनर पढ़ सकता है, उसको समझ सकता है। तीसरी बात आपको यहाँ पे ये नज़र आएगी कि ये जो बच्चे हैं ये जनरली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको या तो ब्लैक कलर से लिखते हैं या फिर ब्लू मार्कर से या ब्लैक मार्कर से लिखते हैं, ताकि वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जामिनर तक कन्वे करना चाहते हैं वो उस पूरे जो क्वेश्चन है उसके अंदर से उभर के नज़र आए, एकदम से एग्जामिनर की नज़र उसी पॉइंट पे पड़े जिसको वो एग्जामिनर तक कन्वे करना चाहता है। इस वजह से वो डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं। ब्लैक पूरे उस राइटिंग के अंदर अगर वो ब्लू से लिखते हैं तो दरमियान में जो पॉइंट हाईलाइट करना चाहते हैं या इधर वो ब्लैक से लिखते हैं या फिर उसको मार्कर से लिखते हैं, ताकि वो जो पॉइंट है वो एग्जामिनर तक एकदम से कन्वे हो। चौथी बात आपको यहाँ पे ये नज़र आएगी कि ये जो बच्चे हैं टू द पॉइंट लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि सॉल गंदम जवाब चन्ना वो वाली बात नहीं करते ये स्टूडेंट्स, टू द पॉइंट जो पूछा जा रहा है उसी को लिखते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले ये सेकेंड ईयर का एक टॉपर स्टूडेंट है, उसकी कॉपी है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है मॉडरेटर। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने मॉडरेटर के मुतालिक इंक्वायर किया कि मॉडरेटर क्या होता है, इसका क्या काम होता है। तो देखें सबसे पहले इसने मॉडरेटर को ऊपर उसकी हेडिंग दी है, मॉडरेटर इज अ मटेरियल यूज्ड टू स्लो डाउन or moderate the speed of neutron in atomic reactors, that is thermal energy reactors के अंदर देखें ये जो थर्मल एनर्जी रिएक्टर है ये स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्टर है। ये इस पॉइंट को ये बच्चा एग्जामिनर तक कन्वे करना चाहता है, तो इसको देखें इसने ब्लैक से लिखा है which require slow moving neutrons to cause fission in uranium 235। तो देखें ये यहाँ पे यूरेनियम 235 के फिशन को के मुतालिक बात करना चाहता है। तो यूरेनियम 235 को इसने ब्लैक से लिखा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम से नज़र इसी पॉइंट पे जा रही है। इसके बाद यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स की जो एनर्जी रिक्वायर्ड है देखें 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.04 इलेक्ट्रॉन, ये एक रेंज है। इसके अंदर इतनी एनर्जी होगी तो वो न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को कॉज कर सकता है। तो देखें इस पॉइंट को भी उसने ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको इसने मार्कर से लिखा है, एग्जामिनर की नज़र इस पे पड़ रही है। इसके अलावा जो फिशन के अंदर जो न्यूट्रॉन इमिट होते हैं उनकी एनर्जी कितनी होती है, सेवरल मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होती है, जिसको स्लो डाउन करके इस एनर्जी तक रेंज तक लेके आना है। तो देखें यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस बच्चे ने इधर ब्लैक से लिखा है या फिर उसको मार्कर से लिखा है अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, या फिर उसका जो एग्जाम्पल है उसको देखें उसने ब्लैक से लिखा है। तो आप देखें इस तरह से दो मार्कर ब्लैक एंड ब्लू यूज़ करके अपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप एग्जामिनर तक एकदम से कन्वे कर सकते हैं। अब अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलूँ तो यहाँ पे देखें कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। यहाँ पे जो फार्मूला यहाँ पे उस बच्चे ने लिखना था उसने उसको ब्लैक मार्कर से लिखा है, और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट प्रोपोर्शनैलिटीज़ आती हैं उसको इसने अगेन ब्लैक पेन से लिखा है। तो देखें ये जो पॉइंट है यहाँ पे एकदम से एग्जामिनर की नज़र इन्हीं पॉइंट पे चली जाती है, और यही चीज़ें एग्जामिनर को चाहिए होती हैं। एग्जामिनर के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, वो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को मार्क करना चाहता है। तो अगर आप उसको जो पॉइंट आप उसको कन्वे करना चाहते हैं वो अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट कलर से लिखेंगे तो उसको चेक करने में आसानी होगी, वो आपको जल्दी से मार्क्स दे सकता है। वरना उसको अगर आप पूरा पैराग्राफ लिखेंगे तो वहाँ पे उसको पढ़ना पड़ेगा, जो कि एग्जामिनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि ज़्यादा टाइम वो एक क्वेश्चन पे लगाए, ये एग्जामिनर को पसंद नहीं होता। तो आप उसको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप उसको कन्वे करना चाहते हैं उसको आप ब्लैक ब्लू मार्कर से लिखेंगे तो वो एकदम से उसको पढ़ेगा और एकदम से आपको पूरे मार्क्स देके अगले क्वेश्चन पे चला जाएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें यहाँ पे भी सेम वही सिचुएशन है। तो अगर आप इसको देखते जाएं तो आपको यही नज़र आएगा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हाईलाइटेड है या डिफरेंट कलर से लिखा हुआ है।
ये देखें न्यूमेरिकल है, तो यहाँ पे सबसे पहले डेटा की हेडिंग है, पूरा न्यूमेरिकल के लिए जो डेटा रिक्वायर्ड गिवन डेटा था उसको देखें, विद यूनिट्स लिखा हुआ है और यूनिट्स भी एसआई यूनिट्स हैं, और जो फाइंड करना है उसकी भी हेडिंग देके करंट आई फाइंड करना है, फिर फार्मूला लिखा है, फाइनल फार्मूला क्या होगा उसके अंदर देखें वैल्यूज पुट की हैं विद यूनिट्स, और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके उसका आंसर लिखा है इन मिली एम्पेयर्स। तो देखें इसमें बच्चे ने इस पूरे न्यूमेरिकल में जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं एसआई यूनिट में आंसर लिखना, वो उसने लिखा हुआ है, डेटा क्या है, फाइंड क्या करना है, फार्मूला क्या है, तो देखें हर एक पॉइंट को उसने हिट किया हुआ है, इस वजह से इसके मार्क्स पूरे हैं। अगेन दिस इज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में होता है कि दो चीज़ों के दरमियान में डिफरेंशिएट करना है, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या फ़र्क है। तो ऐसे क्वेश्चन में मिनिमम आपको 3 करेक्ट पॉइंट लिखने होते हैं। तो देखें इसने 1 2 3 4 और इस अगर डायग्राम को भी शामिल करें तो 5 पॉइंट्स इसने लिखे हैं, इसमें से 3 करेक्ट तो होंगे ही होंगे। तो अब 3 करेक्ट हैं तो इसको 3 नंबर मिलने हैं, अगर 3 से ज़्यादा करेक्ट हैं फिर भी इसको 3 मिलने हैं, लेकिन इसमें एक बात की श्योरिटी है कि इस बच्चे ने 3 करेक्ट पॉइंट इसमें लिखे होंगे, इस वजह से इसके पूरे मार्क्स हैं। तो अगर आपको भी कोई डिफरेंशिएट का क्वेश्चन लिखना है तो उसके लिए मिनिमम आपने 3 करेक्ट पॉइंट लिखने हैं। आप कोशिश करें 4 से 5 पॉइंट लिखें ताकि उसमें से 3 पॉइंट तो करेक्ट हों जिसके आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। देखें आप हर एक शॉर्ट क्वेश्चन में देखें पूरी जगह ऑक्युपाई की हुई है, जहाँ पे फिर डायग्राम या ग्राफ बनाना है वो भी बनाया हुआ है, जो कांस्टेंट की वैल्यूज़ हैं वो भी लिखी हुई हैं। अगेन यहाँ पे देखें डायग्राम बनी हुई है, न्यूमेरिकल के लिए देखें पूरी उसी तरह से उसी सीक्वेंस को फॉलो किया गया, डेटा टू फाइंड सोल्यूशन, और जो आंसर्स हैं उनको उसने यहाँ पे बॉक्स में लिखा है। अगेन देखें डी ब्रॉय हाइपोथेसिस का क्वेश्चन है, यहाँ पे जो डायग्राम रिक्वायर्ड है वो भी बनाई हुई है। डिप्लीशन रीजन इन पीएन जंक्शन उसके मतलब है, तो देखें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसने ब्लैक उसको मार्कर से लिखा हुआ था। बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं तो उनको भी देखें, इसने यहाँ पे हेडिंग के साथ लिखा है। मेरे ख्याल में इसमें दो के मतलब पूछा गया था तो उसने 2 ही फोर्सेस के मतलब लिखा है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आप देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सबसे पहले उसको जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके मतलब उसने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी है, फिर उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी है, फिर पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखें ये पूछा नहीं गया था लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे उसने लिखा है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और आगे उसकी जो डायग्राम है ये बनाई है, इस डायग्राम का 1 या 2 नंबर है, तो ये देखें इसको पूरे डायग्राम के मार्क्स में मिलने हैं। इसके बाद जो उसने फाइनल रिजल्ट लिखना था वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस वजह से इस बच्चे के इस लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूरे मार्क्स हैं। अगेन EMF है, देखें जो जो इसमें हेडिंग हो सकती थी उसने मार्कर से हेडिंग दी हुई हैं, और जो डायग्राम रिक्वायर्ड है वो भी बनाई हुई है, कंडीशंस भी बनाई हुई हैं, ठीक है। तो ये वो कंडीशन है जिसमें ड्यूरिंग चार्जिंग जिसमें टर्मिनल वोल्टेज EMF से ज़्यादा होती है, ये पॉइंट भी इसने यहाँ पे मेंशन किया है, आइदर ये पूछा हुआ है या नहीं ये उसने किया हुआ है। अगेन AC थ्रू कैपेसिटर है, तो देखें इसके लिए जो डायग्राम्स रिक्वायर्ड हैं वो बनाई हुई हैं। देखें इस पेपर में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो कि इस बच्चे ने खाली छोड़ी हुई है, इसी वजह से इसके पूरे मार्क्स हैं। ये रफ पेजेस हैं तो इसको अगर वो ना भी वैसे भी चेक नहीं होता, अगर ये खाली रहें कोई मसला नहीं है। तो देखें पूरे पेपर में कोई भी जगह खाली आपको नज़र नहीं आ रही। ये फिज़िक्स का पेपर है। इसके बाद अगर हम इसी तरह का कोई केमिस्ट्री का पेपर देखें, लगता है ये सेम उसी स्टूडेंट का पेपर है, इसमें देखें सेम वही चीज़ आपको नज़र आएगी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिफरेंट कलर के मार्कर से लिखे हुए हैं, डायग्राम्स बड़ी अच्छी बनाई हुई हैं, रिएक्शंस लिखे हुए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन देखें, इसमें भी कोई जगह आपको खाली नज़र नहीं आएगी। इस तरह का पेपर हो तो एग्जामिनर बिना पढ़े आपको मार्क्स दे देता है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप भी जब भी पेपर अटेम्प्ट करें तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। अब इसके बाद हम अगर बायो के पेपर की तरफ चलें तो यहाँ पे भी देखें, शायद ये उसी बच्चे का पेपर है या किसी और बच्चे का है, लेकिन इसमें आप देखें वही हेडिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, डिफरेंट कलर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो एग्जामिनर को कन्वे करने हैं। बायो का मुझे इतना नहीं पता, लेकिन इसकी जो
अटैम्प्ट है वो बड़ी आउटस्टैंडिंग है, बड़ी अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ है। और इसमें देखें इन लाइंस के बाहर कुछ नहीं लिखना होता, तो इस बच्चे ने विद इन लाइन रहने की कोशिश की हुई है। डिफ्रेंशिएट के क्वेश्चन में देखें अगेन 1 2 3 4 एक पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं। और पूरा आप देखें आपको पेपर भरा हुआ नज़र आएगा, डायग्राम्स बनाई हुई हैं। ये एक पेज खाली रह गया था, शायद ये 2 पेजेस में लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो गया था, थर्ड पेज यहाँ पे बच्चे ने खाली छोड़ा है। इस तरह से अगर हम मैथ्स का पेपर देखें तो ये देखें कोई मैथ का पेपर है, इस मैथ्स में क्योंकि ज़्यादा जगह गिवन होती है तो इसमें कोई पेज खाली भी रह सकता है। तो देखें ये पूरा पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है। इसमें देखें इस क्वेश्चन के लिए 2 पेजेस गिवन थे, ऊपर वाले पेज पे क्वेश्चन पूरा हो गया, नीचे वाला पेज खाली छोड़ दिया। इस तरह से छोड़ा जा सकता है, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन में जितनी जगह गिवन होती है उसको आप लाजमी ऑक्युपाई करें। यहाँ पे इस बच्चे से ये क्वेश्चन ठीक नहीं हुआ तो आगे उसने उसी क्वेश्चन को दोबारा किया या दूसरा क्वेश्चन किया है, और देखें इस सूरत में उसने ठीक से किया और उसका रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ। देख सकते हैं कि ये यहाँ पे देखें ये ग्राफ बनाया हुआ है, और ग्राफ के लिए आगे भी जगह गिवन होगी तो वहाँ पे भी ये बच्चे ने ग्राफ बनाया होगा डेफिनेटली। ये देखें दूसरा ग्राफ का क्वेश्चन है, आगे जो आखिर में ग्राफ गिवन होता है आप कोशिश किया करें कि वहाँ पे ग्राफ बनाएं, वहाँ पे लाजमी बनाएं। अगर आप पहले बनाते हैं वहाँ पे भी लाजमी बनाएं, क्योंकि उस क्वेश्चन के मुताबिक उसका जो ग्राफ है वो आगे उसके लिए जगह गिवन होती है, वहाँ पे बनाएंगे तो वो जब वो क्वेश्चन एग्जामिनर के पास जाता है उसके साथ वो ग्राफ भी जाता है। तो देखें ये ग्राफ यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 का IX पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 का ग्राफ यहाँ पे उसने बनाया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8 का ग्राफ भी उसने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ग्राफ के लिए जगह गिवन होती है, ग्राफ पेपर आखिर में गिवन होता है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे लाजमी बनाएं, चाहें तो वहाँ पे अगर जब क्वेश्चन करें वहाँ पे जगह है तो वहाँ पे भी आप बना सकते हैं। इस तरह से हम इंग्लिश का पेपर देख लेते हैं। यहाँ पे देखें टाइटल लिखा है ब्लैक से, उसके बाद समरी यहाँ पे लिखी हुई है। मुझे इंग्लिश का इतना नहीं पता, लेकिन यहाँ पे देखें राइटिंग नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे जो टाइटल है उसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, समरी को अंडरलाइन किया हुआ है, और जो टाइटल था उसको ब्लैक से लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखें हर एक जो क्वेश्चन है वो नीट एंड क्लीन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्लैक से लिखे हुए हैं, और पूरा पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है, कोई भी जगह खाली आपको नज़र नहीं आएगी। तो ऐसे बच्चों के पूरे मार्क्स आने हैं। इस तरह से PST हम देख लेते हैं। देखें यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे वो फुली लिखा हुआ होगा और बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिखा हुआ है। तो देखें इस तरह का कि अगर आपकी अटेम्प्ट होगी तो आपको भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। और ये जगह आपको खाली नज़र आ रही होगी, लेकिन ये यहाँ पे पाकिस्तान स्टडीज़ में मेरे हाल में 4 क्वेश्चन होते हैं, 5वां शायद ये इस्लामियात के लिए होता है, पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए नहीं होता। इस तरह की सिचुएशन होती है, तो ये जगह उसी के लिए छोड़ी गई है। अब उर्दू का पेपर देख रहे हैं। अगर आप देखें इस जो स्टूडेंट है उसकी राइटिंग तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसी है कि जो पढ़ी जाए, और जो बात उसने लिखी है यहाँ पे भी जो पंक्चुएशंस हैं उनका बड़ा ख्याल रखा गया है, तो इस वजह से इसके पूरे मार्क्स हैं। अगर आप इस पेपर को भी देखेंगे तो ये भी पूरा अटेम्प्ट किया हुआ है। तो ये देखें परफेक्ट किस्म की अटेम्प्ट है, जिसकी वजह से इनको पूरे मार्क्स मिलते हैं। ये PST का एक और पेपर है, यहाँ पे भी देखें तो आपको पूरा अटेम्प्ट किया हुआ नज़र आएगा। इस तरह से मैट्रिक की फिज़िक्स का एक पेपर है, यहाँ पे भी देखें तो इसको भी इस अटेम्प्ट में भी आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको ब्लैक से या फिर जो फार्मूला वगैरह है उसको मार्कर से लिखा हुआ है। तो आप ब्लैक एंड ब्लू मार्कर, ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट या फिर जो पॉइंटर आप यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। अब इस पेपर को भी देखें, यहाँ पे डायग्राम्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट, फार्मूलाज उनको बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, जो देखते हुए बहुत अच्छा लगता है एग्जामिनर को, और इसी वजह से इन बच्चों के पूरे मार्क्स हैं। और ये देखें, ये डायग्राम देखें कितनी अच्छी है,
और इन्हीं चीज़ों के मार्क्स होते हैं। वैसे देखा जाए तो सम केसेस में डायग्राम के 1 नंबर होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में डायग्राम के 2-2 मार्क्स भी होते हैं। तो डायग्राम आपने कभी भी स्किप नहीं करनी। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह ये जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनकी कॉपीज़ का लिंक भी दे दूंगा। अगर आपने फर्दर भी इनको देखना है तो आप वहाँ से जाके देख के आप वहाँ से फर्दर सीख सकते हैं कि जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से ज़्यादा मार्क्स ले लेते हैं आप लोगों के मुकाबले में, या आप में से कोई टॉपर हैं उनके पेपर भी जनरली ऐसे ही होंगे अगर आप उनकी अटैम्प्ट देखेंगे तो आपसे अब यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप हाईलाइट करें, उनको एग्ज़ामिनर तक कन्वे करने की कोशिश करें। देखें, अगर एग्ज़ामिनर को कोई पॉइंट आप कन्वे करेंगे जो आप उसको बताना चाहते हैं, उसको आप डिफरेंट कलर से लिखेंगे, एग्ज़ामिनर की नज़र वहीं पे पड़ेगी। और एग्ज़ामिनर बहुत ज़्यादा डीपली हर एक पॉइंट को नहीं पढ़ते। मैं आपको कुछ वीडियोस बना के दिखाऊंगा भी थे कि एग्ज़ामिनर के पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, वो कम टाइम में ज़्यादा पेपर चेक करना चाहते हैं क्योंकि उनको हर एक क्वेश्चन का की एक अमाउंट मिलती है। तो अगर वो ज़्यादा इनकम लेना चाहते हैं तो वो कम टाइम में ज़्यादा पेपर्स चेक करना चाहेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन चेक करना चाहेंगे। तो वो उसी सूरत में हो सकता है जब उनको किसी एक क्वेश्चन पे कम टाइम लगाना पड़े। तो आप उस जगह को पूरा भरें, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप अंडरलाइन कर लें, उनको आप ब्लैक पेन मार्कर से लिखें, ब्लैक पेन से लिखें, या फिर इस तरह से करें कि एग्ज़ामिनर की नज़र उसी पे पड़े। और आपने डायग्राम्स का ख्याल रखना है, इन लाइंस के बाहर कुछ नहीं लिखना। अगर आप इसके बाहर लिखेंगे तो वो हो सकता है बाज़ औक़ात वो चेक भी ना हो। तो आप कोशिश करें विद इन द लाइन्स रहें। और यहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चन लिखा होता है पहली लाइन अगर कोशिश करें उसमें आप कुछ ना लिखें। अगर आपने बहुत ज़्यादा नहीं लिखना तो आपने ये पहली लाइन को छोड़ देना, इससे नीचे ही आप लिखेंगे तो आपको बेहतर है। सम केसेस में यहाँ से ऊपर जो होता है वो स्कैन नहीं होता, फिर वो एग्ज़ामिनर के पास जाता ही नहीं है। उम्मीद है आपने यहाँ से कुछ सीख लिया होगा। तो इंशाल्लाह अगले किसी और सेशन में मैं दोबारा आपके साथ हाज़िर हो जाऊँगा। अगले सेशन तक अल्लाह हाफ़िज़।